क्यों नहीं कहा उस दिन तुमने, सबके सम्मुख ललकार, कर्ण नहीं है सूत पुत्र, वह भी है राजकुमार। जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, आज भारत के एक ऐसे पात्र के बारे में चर्चा करेंगे, महामानव है, जो कि दानवीर है, जिसने सबके साथ अच्छा किया, अधर्म के पक्ष में रहकर भी धर्म का मार्ग चुना, अंगराज कर्ण। मैं यहां पर किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, अधर्म का साथ देने वाला कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहे, उसका अंत आवश्यक है। कर्ण की कोई गलती नहीं थी और कर्ण ने कोई अधर्म भी नहीं किया था। कर्ण सिर्फ अपने मित्र का साथ दे रहा था, जो कि उसकी दृष्टि से भी धर्म था। धर्म की व्याख्या सदैव एक जैसी नहीं रहती, परिस्थिति के हिसाब से धर्म की व्याख्याएं बदलती रहती हैं। अभी धर्म में किसी का भी हत्या करना अधर्म माना जाता है, गलत माना जाता है, परंतु गौ रक्षा, ब्राह्मण रक्षा, स्त्री रक्षा, राष्ट्र रक्षा और आत्मरक्षा के लिए किसी का वध करना अधर्म नहीं, धर्म। तो धर्म की व्याख्या बदलती रहती है। आप सबको पूरी स्टोरी पता रहेगी। कुंती जी को आशीर्वाद के कारण बाल अवस्था में कर्ण जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उस पुत्र को जल में प्रवाहित कर दिया। राधा नाम की माता थी, जिन्होंने लेकर के आई, घर पे पालन पोषण किया, बड़ा किया। जब वो थोड़ी बड़ी हुई, वो शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा हुई। उसमें सबसे उत्तम शिक्षक अगर कोई था तो गुरु द्रोणाचार्य थे, या फिर उनके गुरु परशुराम जी थे। परशुराम का शर्त यह था कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे, और गुरु द्रोणाचार्य का शर्त यह था कि वो सिर्फ किसी युवराज को या किसी राजवंश के ही विद्यार्थी को शिक्षा देंगे। कर्ण इन दोनों में से एक भी नहीं था, पर उसके अंदर शिक्षा थी कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, गुरु द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया। फिर कर्ण निराश था, हताश था, सोचते सोचते उसको परशुराम जी के पास जाने की इच्छा व्यक्त हुई और वो ब्राह्मण का रूप बना करके परशुराम के पास चले गए, जहां पर उनकी बहुत सेवा किया, उनको प्रसन्न किया और बहुत सारे दिव्यास्त्र शस्त्र में परांगण हुआ। शिक्षा उसकी पूरी ही होने वाली थी। एक दिन यह हुआ कि कर्ण के पैर पर अपना सर रख करके सो रहे थे और खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण को काट रहा था, उनका रक्त निकल रहा था। अचानक गुरु की निद्रा जगी, और जब निद्रा जग गई तो कर्ण क्रोधित और उस कीड़े को कुचल के मार दिया। तो परशुराम जी को क्रोध आया कि कोई भी ब्राह्मण इतनी निर्दयता से किसी बेजुबान कीड़े को नहीं मार सकता, किसी बेजुबान की हत्या नहीं कर सकता। तुम ब्राह्मण नहीं हो, जरूर तुम क्षत्रिय हो। ब्राह्मण के अंदर दया की भाव सदैव रहती, अधर्मियों का अंत कर सकता है, पर किसी अबला के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, किसी बेजुबान की हत्या नहीं कर सकता। और हमारे घर में भी अगर हमसे कीड़ा भी गलती से मर जाता है तो घर वाले बोलते बेटा पाप पड़ेगा, ऐसा मत करो, बहुत बड़ा अपराध कर दिए। तो ब्राह्मणों का एक कल्चर रहा है, जरूरत पड़ने पर शस्त्र धारण करते हैं, और जब शस्त्र उठाते हैं तो फिर बहुत भयानक दृश्य हो जाता है, वो अलग बात है। तो परशुराम जिनको श्राप देते हैं, और उन श्राप को लेते हुए मन ही मन फिर भी वो भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का प्रतिद्वंदी बनता है और बार बार अर्जुन से युद्ध करता है। एक बार अब महाभारत का रंगमंच सज चुका है और महाभारत धुआंधार तरीके से युद्ध हो रहा है। आए दिन हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। गति का कार्यभार कर्ण को मिलता है, और कर्ण को सेनापति का कार्यभार मिलते ही पांडव सेना में खलबली मच जाती, क्योंकि इसके पहले जो सेनापति थे, चाहे वो भीष्म पितामह रहे हों या गुरु द्रोणाचार्य रहे हों, युद्ध तो वो भी बहुत भयानक किए, परंतु उनके दिल में पांडवों के लिए प्रेम था, और कर्ण के दिल में पांडवों के लिए सिर्फ ईर्ष्या थी। प्रतिद्वंदी था तो सदैव को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था, और वो कौरवों का साथ क्यों दिया? क्या उसके पास इतनी अकल नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी? कौरव अधर्म कर रहे थे, अधर्म का साथ क्यों दिया? आप लोग ये प्रश्न कर सकते हैं। उसने अधर्म का साथ नहीं दिया। कौरव जरूर अधर्मी थे, पर कर्ण धर्म पर ही था।
क्योंकि जिस समय सब कर्ण को सूत पुत्र कहकर अर्जुन प्रतिद्वंदी मानने से इनकार कर रहे थे, उस समय दुर्योधन ही था जो कर्ण को एक राज्य दान दे दिया था। लोग दान में क्या देते हैं? 2-4 पैसे, थोड़े बहुत गहने, खाने का अनाज, कपड़े। भरा पूरा राज्य अगर कोई दान कर दिया हो तो उसका ऋण कैसे चुकाए? और मित्रता की थी, तो अब जब हमारा कोई मित्र संकट में हो हम उसका साथ छोड़ दें, क्या ये धर्म है? नहीं, ये अधर्म है। हमारा मित्र अगर गलत रास्ते पर है तो हमको समझाएंगे जरूर, पर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ छोड़ दिए तो मित्रता के नाम पर कलंक है। तो कर्ण साथ नहीं छोड़ा, अपना प्राण त्याग दिया, ये देह छोड़ दिया, पर साथ नहीं छोड़ा। उसको पता चला माता कुंती के द्वारा कि वो भी पांडव पुत्र है और सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्होंने माता कुंती को ये वचन दिया कि आप 5 पुत्रों की मां हैं, तो आप सदैव 5 पुत्रों की ही मां रहेंगी। मैं चारों कौरवों को जीवन दान देता हूं, पर मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। या तो अर्जुन मुझे मार देगा या तो मैं अर्जुन को मार दूंगा, फिर भी आप 5 पुत्रों की माता ही कहलाओगे। और उन्होंने वैसा ही किया, चारों पांडवों को जीवन दान दिए। बाद में गुरु के श्राप के कारण वीरगति को प्राप्त हुई। पार्थ बहुत ही बड़े पराक्रमी थे, श्री कृष्ण के मित्र थे, भगवान के मित्र थे, परंतु कर्ण भी कायर नहीं था, कर्ण भी बलवान था। उसको पता था कि उसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों होगी, पर वो अपना कवच और कुंडल जो पैदाइशी लेकर के पैदा हुआ था वो तक दान दे दिया था इंद्र को, मरने के लिए, मृत्यु का स्वागत करने के लिए। कर्ण इतना महान था, उसके द्वार पर जो भी आया हो मांगने, उसने सबको दान दिया, किसी निराश नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कर्मवीर, दानवीर, धैर्य कर्ण है, जिसको सबने छोड़ा, सबने श्राप दिया। धरती ने श्राप दिया, माता ने खुद उनको जल में प्रवाहित कर दिया, गुरु ने श्राप दिया, पूरी जिंदगी उनकी श्रापित थी, सब सूत पुत्र कह के बुलाते थे, फिर भी अपने पराक्रम से, अपने कर्म से अपना नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में लिखा कर गया। इसलिए मित्रों, आपके कर्म में इतनी ताकत है कि वो कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये कर्म भूमि है, यहां पर कर्मों का गुणगान होता है। जय श्री राम।